नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सर्वार्थ सिद्धि योग में निर्जला एकादशी जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा और पारण का सही समय। दोस्तों, आपने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस साल निर्जला एकादशी पर खास सहयोग बन रहा है। किस समय पूजा करना है, शुभ समय, साथ ही पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और पारण का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी को सभी श्रेष्ठ एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ बिना जल पिए व्रत करने का भी विधान है। निर्जला एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत। निर्जला एकादशी 2023 शुभ मुहूर्त। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 मई 2023 मंगलवार को दोपहर 1:09 से होगा। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की समाप्ति 31 मई को दोपहर 1:47 पर होगी। निर्जला एकादशी 2023 तिथि उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। पारण का समय 1 जून को 5:23 से 8:24 तक का रहेगा। निर्जला एकादशी पर शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग 31 मई को सुबह 5:45 से 6 बजे तक। चित्रा नक्षत्र सुबह 6 बजे से 1 जून को सुबह 6:48 तक रहेगा। निर्जला एकादशी पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। इसके बाद विष्णु जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा करें। एक लकड़ी के चौके में पीला रंग का कपड़ा बिछाकर विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर को रखें। इसके बाद पंचामृत गंगा जल से अभिषेक कर लें। इसके बाद पीले रंग के फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत आदि चढ़ाएं। इसके बाद भोग में मिठाई, केला या अन्य फल चढ़ाएं। इसके साथ ही तुलसी की पत्तियां चढ़ाएं और फिर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद घी का दीपक और धूप जला लें। एकादशी व्रत कथा कहें। साथ ही विष्णु मंत्र और चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती करके भूल चूक के लिए माफ़ी मांगें। दिन भर व्रत रखने के बाद द्वितीय तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। निर्जला एकादशी व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व बताया था। ऐसे में जब श्री कृष्ण पांडवों को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल और महत्व के बारे में बता रहे थे तो युधिष्ठिर ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या प्रभाव है, इसके बारे में बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसके बारे में धर्मों शास्त्रों के ज्ञाता वेद व्यास से सुने। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि दिन भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नामक वाली अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के लिए रहना कठिन है। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। वेदव्यास कहते हैं, हे कुंती नंदन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन दांत साफ करने के अलावा सूर्योदय तक एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ, भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, पर भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे कि अब क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाती है तो कोई ऐसा व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदस्य हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो सारी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है।
द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्यपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लें। इसका फल पूरे 1 वर्ष की एकादशियों के समान होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। इस तरह आप एकादशी की कथा कह सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।